हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नए टेक्निकल इंडिकेटर को, और वो टेक्निकल इंडिकेटर काफी पॉपुलर है जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसकी पॉपुलरिटी RSI के रूप में होती है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। बाकी सारे इंडिकेटर्स के साथ साथ इसका भी एक अपना एक महत्व है, और इसके साथ ट्रेड लेने के लिए हमें काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि RSI बेसिकली अलग अलग सिचुएशन में आपको एक गाइडेंस देता है कि आपको क्या करना चाहिए, वास्तव में किस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस करनी है, आपको देखना है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे और भी टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, अब जैसे कि अभी हमने बात की RSI की, बाकी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अभी तक हमने आपको बताया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है और उसमें कैसे ट्रेड लिया जाता है, वॉल्यूम पर क्या ध्यान देना चाहिए हमें, और कैंडलस्टिक्स कैसे हमें पढ़नी चाहिए और उस आधार पे हमें रेडी रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें से कि हमारा ये RSI भी एक है। तो हमें सबको आइसोलेशन में नहीं, सबको एक तरह से समझना होगा। एक तरह से समझने का मतलब है कि अब अगर हम RSI को देख रहे हैं तो केवल RSI के आधार पर ही ट्रेड हम नहीं लेंगे। हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक चार्ट पढ़ने में हमें काफी समय लगाना होगा, और चार्ट पढ़ने में जब अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों का ये एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ट्रेड लेना काफी आसान हो जाता है। तो इंडिकेटर्स, ओवरऑल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं और एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी ट्रेंड रिवर्सल का या नई ट्रेंड का। मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, चलते चलते ये ऐसे होने वाला है, यानी कि अपवर्ड जा रहा था मार्केट और अब डाउनवर्ड होने वाला है। तो और दूसरी तरह से कोई नया ट्रेंड आने वाला है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड आने वाला है, तो उसको वो पहले से ही एडवांस में आपको बता देते हैं। अब लीडिंग इंडिकेटर्स को ऑसिलेटर्स भी हम कहते हैं, और बेसिकली इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 100 के बीच में रेंज करती है। तो कहने का मतलब है, तो हमें लीडिंग इंडिकेटर्स देख लेना चाहिए और हमें एडवांस में सब चीज पता चल जाता है, तो हम शेयर मार्केट से तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। तो आप हर चीज जो है केवल लीडिंग इंडिकेटर्स और उसके ऊपर विश्वास करके ही नहीं कर सकते, जैसा कि आपको बहुत सारे और भी फैक्टर्स ध्यान देने होते हैं। अब लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है? लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म करते हैं किसी भी ट्रेंड को या ट्रेंड रिवर्सल को जब ये हो जाते हैं, यानी कि आपके पास डेटा होगा, डेटा आने के बाद यहां पे कंफर्मेशन होगा कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका इनफैक्ट। अब हम बात करते हैं RSI की। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स जो है आपको ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मदद करता है, और इसका जो आपका रेंज होता है, ये ऑसिलेटर है 0 से 100 के बीच में ये आपको रेंज करेगा। RSI क्या शो करता है? RSI इंटरनल स्ट्रेंथ शो करता है। यहाँ रिलेटिव से आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि इसका कोई कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप RSI निकालते हैं तो वो उस स्टॉक का इंटरनल स्ट्रेंथ बताता है। अब इसकी फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला इसका है 100 माइनस देन अगेन 100 और उसके बाद 1 प्लस RS। अब RS क्या है? RS जान लेते हैं क्या है। RS इज इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा RS है एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर का ये आ जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS। तो ओवरऑल इस फॉर्मूला में सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन है वो यही है, RS कैलकुलेट करना। तो RS कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए इसको देखें। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि RSI हम कैसे कैलकुलेट करें। RSI कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हमने हाइपोथेटिकल 10 दिन का एक डेटा लिया हुआ है, एक शेयर की क्लोजिंग प्राइस, और डे जीरो पर इसका यानी कि पहले दिन के पहले का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 49 यहां पे माना गया। तो क्लोजिंग प्राइस जो पहले दिन था वो इसके पहले वाले दिन डे 0 से वो 1 रुपए का गेन हुआ, तो हम यहाँ पे गेन वाले कॉलम में लिख देंगे और लॉस वाले में कुछ नहीं लिखेंगे। 50 रुपीज से ये शेयर हो जाता है 53 रुपए डे 2 पर, और यहाँ पे 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है गेन, और यहाँ लॉस में आप कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 56 रुपए तीसरे दिन,
₹3 का फिर से आपको गेन होता है, यहाँ पे आप लॉस में कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आपको ₹1 का और गेन होता है, ₹57 चला जाता है, ₹1 का गेन, और लॉस में आप कुछ नहीं लिखेंगे। ₹57 से डे 5 में आपको स्टॉक जाता है ₹53, आप गेन में कुछ नहीं लिखेंगे, आप ₹4 लॉस में लिखेंगे। ₹53 से फिर ₹51 होता है, गेन में आप कुछ नहीं लिखेंगे और लॉस में लिखेंगे ₹2। फिर आपका स्टॉक ये ₹2 और लॉस होता है, आप गेन में कुछ नहीं लिखेंगे और लॉस में लिखेंगे ₹2। फिर ₹1 और नीचे जाता है 48 पे, यहाँ पे आप गेन में कुछ नहीं लिखेंगे और लॉस में लिखेंगे ₹1। फिर स्टॉक ऊपर गया ₹2, ₹50 पे पहुंचा, आप गेन में लिखेंगे और लॉस में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद ₹1 और यानी ₹51 पे गया और आप देख रहे हैं कि आप गेन में ₹1 डालते हैं और यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखते हैं। अब आप करेंगे क्या कि इस गेन को आप जोड़ेंगे और इस लॉस वाले पूरे आइटम को जोड़ेंगे। तो 1 3 3 ये आपको जोड़ने पर 1 3 4 और 3 7 1 8 2 10 और 1 11 हो जाता है, और यहाँ पे 4 2 6 2 8 और 1 9 हो जाता है। तो ये टोटल आपको यहाँ ये दिखाई देता है। कैलकुलेट अब हम करेंगे आरएस फैक्टर को। एवरेज गेन पॉइंट है 11 को हम क्या करेंगे, 10 हमारा ट्रेडिंग सेशन है, ट्रेडिंग सेशन जो 10 है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 1.1। इसी तरह से एवरेज पॉइंट लॉस को 9 वहां पे आया था टोटल, और जो टोटल ट्रेडिंग सेशन है वो है 10, तो उससे हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 0.9। इस तरह से आरएस फैक्टर का कैलकुलेशन क्या होगा, आरएस फैक्टर इज एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। इसको अब हम इस फॉर्मूला में डालेंगे और इस फॉर्मूला में डालने के बाद क्या है कि 1/1 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये हमारा आरएस फैक्टर आ गया 1.22। आरएस फैक्टर जैसे ही आता है आरएसआई के फॉर्मूला में इसको हम पुट कर देंगे। आरएसआई का फॉर्मूला एज आई सेड 100 - 100/1 प्लस आरएस, तो आरएस हमारा आया 1.22। तो यहां पर जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 54.95। अब इस 54.95 का क्या मतलब है इसको समझते हैं यूजिंग आरएसआई। अब आरएसआई का जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें देखना चाहिए कि अगर आरएसआई 0 से 30 के बीच में है, अगर आरएसआई 0 से 30 के बीच में, इसका मतलब होता है कि मार्केट में वो पर्टिकुलर शेयर या फिर इंडेक्स ओवरसोल्ड है और अपवर्ड करेक्शन आने का एक होप मार्केट में है। तो हमें इसलिए तैयार रहना चाहिए कि आरएसआई 0 से 30 के बीच में अगर कोई शेयर होल्ड कर रहा है काफी दिनों से अगर है तो एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन अगर 0 से 30 है यानी कि अपवर्ड करेक्शन हो सकता है। अब अगर कोई स्टॉक 70 से 80 के बीच में उसका आरएसआई चल रहा है तो आप ओवरबॉट की स्थिति में है और डाउनवर्ड यहां पर एक स्थिति करेक्शन की हो सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। परंतु क्या ये हमेशा ही होगा, क्या ये हमेशा ही सही होगा? देखिए, एक स्टॉक हाई आरएसआई में बहुत लंबे समय तक रहा, यानी कि मान लीजिए कि उसका आरएसआई 80 है और वो उससे नीचे आ ही नहीं रहा है और आप वेट कर रहे हैं कि कब ये नीचे आए और आप बाय करें, तो क्या है प्रॉब्लम ये है कि वो स्टॉक को लेके मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट को लगता है कि उसका जो अर्निंग है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो हमें फंडामेंटल्स भी देखना है यहाँ पे और भी बाकी चीजें देखनी है, केवल आरएसआई से काम नहीं चलेगा। उसी तरह से एक स्टॉक है जो कि लो आरएसआई में चल रहा है, मान लीजिए 10 है या 15 है या 20 है, नेगेटिव है उसका पूरा का पूरा आउटलुक, उसके बिजनेस का पूरा आउटलुक नेगेटिव है, तो आप चार्ट देखकर ही क्यों एकदम रिलाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कि नुकसान चली जा रही है तो वो नीचे ही जाएगी ना। 100 का शेयर उसका 80 पे आएगा, 80 के बाद 70 आएगा, 50 आएगा, 20 आएगा, तो ऊपर जाने वाला है नहीं। वो बिजनेस खराब हो गया, मॉडल बिजनेस का खराब हो गया। तो इसलिए आपको केवल आरएसआई पर ही विश्वास नहीं करना है, आपको बाकी फैक्टर्स भी ध्यान रखने होंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर, जहां पर कि हमें इन्फोसिस का चार्ट दिख रहा है और ये चार्ट है 5 दिनों का। अब इसमें आप देखिए, ये है प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट में आपको दिख रहा है कि ये प्राइस यहां से शुरू होता है और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलरली यहाँ एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब इसका आप देखिए आरएसआई ये नीचे चल रहा है। अब यहां पर ये जो आरएसआई है ये भी प्राइस के साथ आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम इससे कोई इंफरेंस निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? अब आप देखिए कि इस पॉइंट पर यहां एक लोएस्ट आरएसआई यहां पे 14 जुलाई को दिख रहा है और ये है करीब 14 रुपए की जो आरएसआई आ गई और वहां से इसने रिवर्सल दिखाया, जैसा कि मैंने कहा कि ओवरसोल्ड हो गया और यहाँ पे आपको 64 रुपए सीधे यहाँ पर जाता है आरएसआई। फिर से यहाँ पर आपको एक रिवर्सल दिखाई देता है और यहाँ लोएस्ट पॉइंट 35 के बाद फिर से बाइंग आ जाती है और बाइंग जो है वो चलती है 88 रुपए आरएसआई लेकर के जाता है, फिर से आपका रिवर्सल हो जाता है और ये पहुंचता है 44 रुपए और यहाँ से आप देख रहे हैं कि फिर से एक मूवमेंट आ जा रहा है। तो आपको ये आरएसआई भी ध्यान रखना होगा और इस तरह से आपको मैं इसको और जूम करके दिखाता हूं। तो आप ये देखिए कि इस पॉइंट पर आरएसआई यहाँ 92 पर था और यहाँ पे मार्केट में एक आप देखिए कि गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद एक रिवर्सल आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और ये पहुंचता है 36 पर आरएसआई और इस आधार पे
आप देखिए कि फिर से ओवरसोल्ड होने के बाद एक आपको देख रही है अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है और RSI यहाँ पे आपको कल के डेट में 65 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ट्रेडिंग लेनी है तो आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स का ध्यान में रखना है और उनमें से RSI एक इंडिकेटर है, साथ में आपको वॉल्यूम, साथ में आपको रेसिस्टेंस, साथ में आपको सपोर्ट, यानी बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स का ध्यान में रखना होता है अलॉन्ग विथ RSI। फ्रेंड्स आई होप कि आपको RSI पर ये कंप्लीट एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप इस लर्निंग फेज में धीरे धीरे ही सही और इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सीखिए, आगे बढ़िए, ग्रो करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।